अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस नई वीडियो में खुश आमदीद। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें। और हम तसव्वुफ़ के बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करने का एक सिलसिला शुरू किया है कि जो तसव्वुफ़ पर चल रहे हैं या जो तसव्वुफ़ को जानना चाहते हैं और उसके बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं या जो तसव्वुफ़ को बड़ी डिटेल के साथ समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया गया। पहले भी ये 1-2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, वो भी देखें ज़रूर। इसके बाद भी शायद जब ये वीडियो आपके पास पहुँचे तो हम तो डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी वीडियोज़ होगी, चैनल पर जाके ज़रूर देखें। आपसे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है आपको थंबनेल से पता चल जाएगा, वो वीडियो देख लें और ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपको जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, किस उन्वान पे आज बात होगी। तो जो लोग पाकिस्तान के अलावा उनको बताता चलूँ कि जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं वो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। और लुत्फ़ की बात ये है कि जितने भी फ़िरके हैं, दो लड़ने वाले जब मुखालिफ आपस में लड़ते हैं तो दोनों अल्लामा इकबाल का शेर इस्तेमाल करते हैं कि वो आपस में मुखालिफ भी हैं और बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं, लेकिन जो हवाला देंगे वो अल्लामा इकबाल के शेर का देंगे। ये एक बड़ी अजीब सी और लुत्फ़ वाली बात है। इसकी वजह क्या है? वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझनी भी चाहिए कि वजह क्या है, और यही बात अहम है। इसके पीछे वजह क्या है? इस वजह को हज़रत सैयद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के एक जो पंजाबी बैत है उसका एक मिसरा बताऊंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरफ दी गल आरफ ही जाने, क्या जाने नफसानी हो। यानी जो आरिफ होता है ना, या जो अल्लाह को जानने वाला होता है, या जो मोमिन होता है, आरिफ असल में कहते हैं पहचानने वाले को। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आरिफ होता है ना, जो अल्लाह को जानने वाला होता है, जो आरिफ होता है, उसकी बात जो वो बात करता है उसकी बात को असल में दूसरा आरिफ ही जान सकता है। वो बंदा नहीं जान सकता जो नफ्स का पुजारी हो, जो नफ्स के पीछे चलता हो। जैसा कि एक हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो यही वजह है कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आरिफ थे। जो आरिफ होगा वही उनकी बात को समझ सकेगा, नहीं तो हर बंदा चाहे वो सही कर रहा है चाहे वो गलत कर रहा है, वो बातिल के साथ खड़ा हुआ है, उसने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ना है और अपने आप को सच साबित करना है। तो असल बात ये है कि वो आरिफ बिल्ला थे और मोमिन थे, मर्द मोमिन थे। तो वो उन्होंने जो बात की तो वो असल में दूसरा आरिफ ही उसको समझ सकता है। एक बंदा आम उनकी बात को समझने के काबिल नहीं है और आम बंदा समझ भी नहीं सकता। तो अभी मैं आता हूँ अपने जो टॉपिक जिस पे वीडियो बननी है। अगर जनरली उनकी तमाम शायरी की बात की जाए, जो उन्होंने बात की है, अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपकी अगर जितनी भी तालीमात हैं और शायरी असल में उनकी तालीमात के, उसको अगर एक चीज़ में कवर किया जाए कि आपने किसके मुतल्लिक शायरी लिखी है, तो वो इश्क़ मुस्तफ़ा है। आपकी तमाम तर शायरी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूमती है। मिसाल के तौर पे मैं एक उनका फ़ारसी का शेर पढ़ देता हूँ। ब मुस्तफ़ा बारिसां हे शरा के दी हमा ओस्त, अगर बा ऊ न रसीदी तमाम बू लहबी अस्त। यानी इसका मतलब ये है कि अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा कि वही असल दीन है, और अगर तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँचा तो तेरा सारा दीन अबू लहब का दीन होगा। तो इस तरह और भी आपका एक और शेर है, बुझी इश्क की आगन देर है, मुसलमान नहीं राख का डेर है। तो आपकी जो शायरी है वो असल में इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ इलाही के मुतल्लिक है, जो आपकी सारी शायरी है। फिर मैं आता हूँ स्पेसिफ़िक थोड़ी बात करता हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है, अपने टाइटल में पढ़ा हुआ कि इकबाल का मर्द मोमिन। तो मर्द मोमिन में पहले मैं एक शेर पढ़ूँगा। शेर ये है कि आप मर्द मोमिन की सिफ़त बयान करते हुए कहते हैं, बल्कि उससे पहले एक और अहम बात मैं बता दूँ कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो मर्द मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बाकी सूफिया ने इसके लिए इंसान कामिल, नाइब रसूल, फ़कीर कामिल, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कुतुबुल अक्ताब, गौस, इस तरह के जो है वो वर्ड इस्तेमाल किए हैं। और तसव्वुफ़ में जो सबसे आला मर्तबा है ना, जब इंसान फ़ना हो जाता है, उसके बाद बका हासिल करता है, तो फिर वो मोमिन बनता है या फिर वो फ़कीर कामिल बनता है या नाइब रसूल के ओहदे पे वो फाइज़ होता है। तसव्वुफ़ में ये तरीक़ाकार है। तो मैं मर्द मोमिन की असल में सिफ़ात बयान करनी थी, तो एक मैं सिर्फ शेर में बयान करूँगा। वो ये है कि आप फरमाते हैं, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी जब वो अपने जैसे बाकी मोमिनों के अंदर होता है
تو وہ بہت نرم دل ہوتا ہے، اور رزم حق و باطل ہو تو پھر وہ فولاد ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی مثال. اچھا یہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ آج کے دور میں وہ نہ سمجھیے گا کہ ہر بندے کے لیے شعر ہے نا، کہ یہ کوئی لڑائی والی بات ہے کہ ادھر جا کے جب ہم جا کے لڑیں گے اپنے دشمن سے تو ہی یہ جہاد کریں گے تو یہ ہوگا سارا کچھ، تبھی میں مومن جو ہے فولاد بنتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اپنے اس کی طرف تو اشارہ ہے ہی ہے کہ وہ والی جنگ جو ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی جو اندر کی جنگ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ دوسری جنگ تو بھی اسٹیٹ کرتی ہے اور اس میں لڑنے والے جب لڑتے ہیں تو وہ بھی کبھی کبھار موقع آتا ہے. یہ جو جنگ ہے یہ تو ہر لمحہ انسان لڑتا ہے اور ہر انسان لڑتا ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے. تو یہ جو جہاد اکبر ہے یہ ہر انسان کے اندر جاری ہے. تو جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرد مومن کی نشانی بتاتے ہیں، جو جب رزم حق و باطل آتا ہے یعنی وہ تو اصل میں ہر لمحہ ہی آتا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی حقیقت تو کوئی نہیں ہے. یہاں اس کے اندر دیکھیں آپ، یہاں تو اس کے اندر انسان کی حقیقت کی بات کی جائے، یہاں تو اس کو خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور دوسری یہاں اس کا اگر کوئی غلط خیال ہوگا، باطل خیال ہوگا تو شیطان کی طرف سے آتا ہے. انسان کی تو اپنی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ جو نفس کے ساتھ جنگ ہے تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر رزم حق و باطل ہو تو جو مومن ہوتا ہے نا وہ پھر فولاد بن جاتا ہے، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور حق کے ساتھ باطل کے خلاف لڑ جاتا ہے. تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ تفصیل کے ساتھ مرد مومن کی خصوصیات پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے انگلش لنک بھی دیا ہوا ہے اور اردو لنک بھی دیا ہوا ہے، اس لنک پہ ضرور جائیں تاکہ جو مرد مومن کا کنسیپٹ ہے وہ تصوف کی راہ پہ چلنے والے اور تصوف کا جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے مرد مومن کا کنسیپٹ سمجھنا ضروری ہے. نیچے جو آرٹیکل دیا گیا ہوا ہے اس کو ضرور جا کے پڑھیں، اور جو اس کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو اپنے ادھر نیچے کمنٹ میں ضرور پوچھیں، اور ہم اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالی جو اس کا کوشش کریں گے آپ کو اچھے طریقے اس کا جواب دیا جائے، اور جتنے بھی کمنٹ کریں گے ان کا ضرور ہم جواب دیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. دوبارہ کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اللہ حافظ.